गुरु कौन नहीं बन जाना चाहता। तुम भी कोई मौका नहीं खोते जब गुरु बनने का मौका मिले। किसी को अगर तुम पालो किसी हालत में कि सलाह की जरूरत है, तो तुम्हें चाहे सलाह देने योग्य पात्रता हो या ना हो, तुम जरूर देते हो। तुम चूकते नहीं मौका। कोई मिल भर जाए मुसीबत में, तुम उसकी गर्दन पकड़ लेते हो, तुम उसको सलाह पिलाने लगते हो। और ऐसी सलाहें जो तुमने जीवन में खुद भी कभी स्वीकार नहीं की, जिन पर तुम कभी नहीं चले, जिन पर तुम कभी चलोगे भी नहीं, लेकिन किसी और ने तुम्हारी गर्दन पकड़ के तुम्हें पिला दी थी। अब तुम किसी और के साथ बदला ले रहे हो। दुनिया में सलाहें इतनी दी जाती, मगर लेता कौन? कोई किसी की सलाह लेता? तुमने कभी किसी की ली? और ख्याल रखना, जिसने भी तुम्हारी असहाय अवस्था का मौका उठा के सलाह दी है, उससे तुम नाराज हो, अभी भी नाराज हो। तुम उसे क्षमा नहीं कर पाए हो, क्योंकि तुम असमय में थे और दूसरे ने फायदा उठा लिया। तुम्हारे घर में आग लग गई थी और कोई ज्ञानी तुमसे कहने लगा, क्या रखा है, ये संसार तो सब जल ही रहा है, सब जल ही जाएगा, सब पड़ा रह जाएगा, सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब बांध चलेगा बंजारा। अरे यहां रखा क्या है? ये बातें तो तुम्हें भी मालूम है, लेकिन तुम्हारा घर जल रहा है। और इन सज्जन को सलाह देने की सूझी। तुम्हारी पत्नी मर गई हो, कोई कह रहा है कि आत्मा तो अमर है। तुम्हारी तबीयत होती कि इसको यहीं दुरुस्त कर दो, इस आदमी को। मेरी पत्नी मर गई है, इसे ज्ञान सूझ रहा है। और तुम भली भांति जानते हो कि इसकी पत्नी जब मरी थी तब ये भी रो रहा था, और कल जब इसका बेटा मरेगा तो फिर ये जार जार रोएगा। तब तुम्हारे हाथ में एक मौका होगा कि तुम भी बदला ले लोगे, तुम भी सलाह दे दोगे। सलाहें एक दूसरे का अपमान है। सलाह का मतलब यह होता है, तुम सिद्ध कर रहे हो मैं जानता हूं, तुम नहीं जानते, मैं ज्ञानी, तुम अज्ञानी। तुम मौका पाके गुरु बन रहे हो। जांचना, अपने जीवन को जरा परखना। हर किसी को सलाह देने को तैयार हो। कोई सिगरेट पी रहा है और तुम्हारे भीतर एकदम खुजलाहट होती कि इसको सलाह दो कि सिगरेट पीना बुरा है। और तुम पान चबा रहे हो, मगर पान चबाना बात और। लेकिन तुम सलाह देने का मौका नहीं छोड़ोगे। तुम्हारे बाप ने तुम्हें सलाह दी थी और तुमने एक ना मानी, और वे ही सलाहें तुम अपने बेटों को पिला रहे हो। वे भी नहीं मानेंगे, तुमने नहीं मानी थी। कौन मानता है सलाह? क्यों सलाहें नहीं मानी जाती? कारण देने वाला अहंकार का मजा लेता है, लेने वाले के अहंकार को चोट लगती। तुम्हारे घर बेटे बेटियां पैदा हो जाती, तुम बड़े खुश होते। तुमको ये असहाय प्राणी मिल गए जिनको अब तुम जैसा चाहो बनाओ, जहां चाहो भेजो, जो आज्ञा दो इन्हें मानना ही पड़े। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि बच्चों के साथ सदियों में जो अत्याचार हुआ है, वैसा अत्याचार किसी के साथ कभी नहीं हुआ। गुलाम से गुलाम भी इतना गुलाम नहीं होता जितने बच्चे तुम्हारे गुलाम हो जाते, क्योंकि असहाय हैं, तुम पर निर्भर हैं, जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। एक छोटा सा बच्चा है, दूध नहीं मिले, सेवा नहीं मिले, सुरक्षा नहीं मिले, मर ही जाएगा, जी ही नहीं सकता। उसका जीवन दांव पर लगा है। तुम इस मौके को नहीं चूकते, तुम इस मौके का पूरा फायदा उठा लेते हो, पूरे से ज्यादा फायदा उठा लेते हो। हालांकि तुम कहते यही हो कि मुझे तुमसे प्रेम है, इसलिए ऐसा कर रहा हूं। लेकिन अगर बहुत छानबीन करोगे, थोड़े सजग होगे, तो पाओगे अहंकार का रस ले रहे हो। और तो कोई तुम्हारी सुनता नहीं, तुम्हारे बेटे को तो सुननी ही पड़ती। इसलिए कौन बेटा अपने बाप को माफ कर पाता है? कोई बेटा अपने बाप को माफ नहीं कर पाता। और अगर मौका मिलेगा बुढ़ापे में, जब तुम बूढ़े हो जाओगे और कमजोर हो जाओगे, असहाय हो जाओगे, बच्चे जैसे हो जाओगे, तब तुम्हारा बेटा तुमसे बदला लेगा।
तब छोटी छोटी बातों में तुम दुत्कारे जाओगे, और तब तुम तड़फोगे और तुम कहोगे मैंने ऐसा क्या पाप किया, मैंने तुझे बड़ा किया, मैंने अपना जीवन तेरे ऊपर लगाया, निछावर किया, और तू मुझसे बदला ले रहा है। ये कैसी अकृतज्ञता। नहीं, लेकिन तुम जांच करना, गौर करना, तुमने अपने अहंकार को खूब उछाला होगा। इस बेटे में पड़े घाव अब तक हरे। बच्चों के साथ हम बड़ा अमानवीय व्यवहार करते और ये कहते हम चले जाते हैं कि हमारा बड़ा स्नेह। अपने से छोटे के प्रति जो प्रीति होती है उसका नाम स्नेह। मेरे देखे अपने से छोटे के प्रति सच्ची प्रीति और ठीक प्रीति तभी होती है जब अपने से बड़े के प्रति श्रद्धा हो, अन्यथा नहीं होती, अन्यथा झूठी होती। जिस व्यक्ति के जीवन में अपने से बड़े के प्रति श्रद्धा है, सम्यक श्रद्धा है, उस व्यक्ति के जीवन में अपने से छोटे के प्रति सम्यक स्नेह होता है। और उस व्यक्ति के जीवन में एक और क्रांति घटती, अपने से सम के प्रति सम्यक प्रेम होता है। उसके जीवन में प्रेम का छंद बंध जाता है। छोटे के प्रति सम्यक स्नेह होता है, धारा की तरह बहता उसका प्रेम, बेशर्त। वो कोई शर्त बंदी नहीं करता कि तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें प्रेम करूंगा, कि तुम ऐसे होगे तो मैं तुम्हें प्रेम करूंगा। वो ये भी नहीं कहता कि बड़े होकर तुम इस तरह के व्यक्ति बनना, कि मैं हिंदू हूं तो तुम भी हिंदू होना, कि मैं कम्युनिस्ट हूं तो तुम भी कम्युनिस्ट होना, कि मैं ईसाई हूं तो तुम भी ईसाई रहना, कि मैं चाहता हूं कि तुम डॉक्टर बनो कि इंजीनियर बनो तो इंजीनियर ही बनना। नहीं, वो कोई आग्रह नहीं रखता। वो कहता है मैंने तुम्हें प्रेम दिया, मैं प्रेम देकर आनंदित हुआ, तुमने मुझे हल्का किया। जैसे बादल हल्के हो जाते हैं भूमि पर बरसकर, ऐसा तुम पर बरस के मैं हल्का हुआ। मैं अनुग्रहित हूं, तुम्हें जो होना हो तुम होना, मैं तुम्हें सहारा दूंगा, तुम जो होना चाहो उसमें, लेकिन तुम्हें कुछ खास बनाने की चेष्टा नहीं करूंगा। मैं कौन हूं? तुम स्वतंत्र हो, तुम आत्मवान हो। मगर ये प्रेम, ये स्नेह उसी में हो सकता है जिसके जीवन में श्रद्धा हुई हो और जिसने किसी गुरु का सत्संग किया हो। गुरु वही है जो तुम्हें इतनी स्वतंत्रता दे कि तुम जो होना चाहो, तुम्हें साथ दे, सहारा दे, तुम्हें अपने सारी संपदा को खोल के रख दे कि चुन लो, और इतनी भी अपेक्षा न रखे कि तुम धन्यवाद देना। जब तुम किसी गुरु से मिल गए हो तभी तुम इस योग्य हो सकोगे कि अपने से छोटे के प्रति स्नेह कर सको, सम्यक स्नेह। अन्यथा तुम्हारा स्नेह भी फांसी का फंदा होगा। और जब तुम अपने से बड़े के प्रति श्रद्धा कर सको और अपने से छोटे के प्रति स्नेह कर सको तो दोनों के मध्य में प्रेम की घटना घटती, अन्यथा नहीं घटती। तभी तुम अपनी पत्नी को प्रेम कर सकोगे, अपने पति को प्रेम कर सकोगे। उस प्रेम में बड़े फूल खिलेंगे, बड़ी सुगंध होगी, उस प्रेम में बड़े संगीत का जन्म होगा। ये प्रीति की तीन साधारण स्थितियां हैं, और जब ये तीनों सम्यक हो जाती हैं, जब इन तीनों के तार मिल जाते हैं, जब ये तीनों छंदोबद्ध हो जाती, तब चौथी अवस्था, परम अवस्था पैदा होती, उसका नाम भक्ति, अथातो भक्ति जिज्ञासा। जिसने स्नेह किया हो, जिसने प्रेम किया हो, जिसने श्रद्धा की हो, और जिसके तीनों के तार मिल गए हो, और तीनों के माध्यम से जिसके भीतर एक अपूर्व आनंद की आभा जगी हो, वही व्यक्ति भक्ति करने में कुशल हो सकता है। भक्ति प्रीति की पराकाष्ठा है। भक्ति का अर्थ है सर्वात्मा से प्रीति। छोटे से कर ली, समान से कर ली, बड़े से कर ली, अब सर्वात्मा से, अब परमेश्वर से। परमेश्वर कोई व्यक्ति नहीं है, ख्याल रखना बार बार। अगर परमेश्वर व्यक्ति है तुम्हारी धारणा में, तो तुम जो करोगे वो श्रद्धा होगी। फिर श्रद्धा में और भक्ति में कोई फर्क ना रह जाएगा। फिर तो परमेश्वर भी एक व्यक्ति हो गया, जैसे गुरु है, और ऊपर सही, बहुत ऊपर सही, मगर श्रद्धा ही रहेगी। श्रद्धा और भक्ति में भेद है। परमात्मा यानी सर्व,
जिस दिन तुम्हारी प्रीति सब दिशाओं में अकारण बहने लगे, अहेतुक, वृक्षों को, पहाड़ों को, पत्थरों को, चांतारों को, दृश्य को, अदृश्य को, ये समस्त को तुम्हारी प्रीति मिलने लगे, तुम इस सारे के प्रेम में पड़ जाओ, तुम्हारे प्रेम पर कोई सीमाएं न रह जाए। उस दिन भक्ति। ओम अथातो भक्ति जिज्ञासा। अब भक्ति की जिज्ञासा करें।